नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही झारखंड के जिस भी ज़िले से हैं अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज़ आपको बता सके। अगर आपने जनदूत न्यूज़ को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप हमें फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। झारखंड के 15 जिलों में लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। बाज़ारों में रौनक देखने को मिली है। बाज़ारों में चहल पहल के साथ कारोबारियों के मुरझाए चेहरे खिल गए हैं। सबों के चेहरे पर सुकून की सांस देखने को मिली है। आखिरकार उन्हें अब भरोसा हो रहा है कि जल्द ही सब कुछ पटरी पर लौट जाएगा। झारखंड सरकार के इस अहम फैसले से 15 जिलों में, जिसमें चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम को अनलॉक कर दिया गया है। कोरोना के मामले इस जिलों में कम थे, जिसकी वजह से सभी प्रकार की दुकानें खोलने की छूट सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, रांची में भी जल्द से जल्द सभी प्रकार की दुकानें खोलने का आदेश सरकार की तरफ से पारित किया जा सकता है। सरकार इस पे मंथन कर रही है। सरकार ने बसों के परिचालन पर रोक लगाया है, लेकिन बसों के परिचालन को क्या आप चाहते हैं सुचारू रूप से शुरू किया जाए, तो इसके लिए आपको नीचे वीडियो के कमेंट करना होगा। वीडियो में आप कमेंट करने के साथ अपने ज़िले का भी नाम लिख करके कमेंट करें ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक हम पहुंचा सके। क्या आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से माइंस से जुड़े बसों को सरकार ने आवाजाही के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया, तो वैसे में क्या आम लोगों के लिए बसें का परिचालन हर एक ज़िले में होना चाहिए? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक हम पहुँचा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो में अपनी राय दे सकें। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में इन मुद्दों पर आज लग सकती है मोहर। मुद्दे ये कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कदम उठा सकती है। आज शाम 4 बजे होने वाली है यह बैठक। इसमें बड़े बड़े मुद्दों पर मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत को जूझ रहा झारखंड ऐसे में विदेश से वैक्सीन मंगाने को लेकर के फैसला कर सकती है। ऐसे कई मुद्दे जिस पर आज की कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। यह खबर हमने आपको कल भी दिखाया था, जिसमें दिखाया था कि ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलने के बाद माइंस कंपनी के सामने कई आदिवासी परिवार धरना दे रहे हैं। माइनॉप के समक्ष धरना दे रहे मानो और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जमीन के बदले मुआवजे की मांग को लेकर के मुराईडीह कोलवरी स्थित आउटसोर्सिंग कंपनी में भूमिगत खदान के समक्ष धरने पर बैठे आदिवासी महिला मानो देवी और उसके पति मनसा टुंडू को बरोरा थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, उसके साथ ही एवं इन तमाम लोगों को न्याय मिल सके जो अपने मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई झारखंड बोर्ड की रद्द होने वाली परीक्षा को लेकर के झारखंड बोर्ड ने अब एक्शन लिया है। इस खबर को लेकर के उन्होंने बताया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। झारखंड बोर्ड एकेडमिक के 10वीं और 12वीं के परीक्षा को लेकर के लाखों छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा स्थगित होने को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में कल देर दोपहर कई लोगों के व्हाट्सएप पर एक फोटो वायरल हुआ जिसमें यह साफ साफ बताया जा रहा था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस खबर को पूरी तरह से खंडित करते हुए जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, ऐसा निर्णय अभी तक नहीं ले पाए हैं हम लोग। जैसे ही निर्णय लिया जाएगा आपको सबसे पहले जानकारियाँ दी जाएगी। पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले राशि की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। अगर आपको अभी तक यह किस्त नहीं मिल पाया तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर है 01124300606 पर आप संपर्क करके अपने किसान किस्त से जुड़े तमाम सवालों का जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपये का यह नोट है तो चमका सकती है आपकी किस्मत। ये तस्वीर आप इस वक्त नोट देख रहे होंगे जिसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर आपके पास ये नोट है तो आप किस्मत चमका सकती है। कैसे, इस खबर में आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आपके पुराने नोट रखने के शौकीन है आप भी अगर, तो अच्छी खबर यह है कि 5 रुपये से आप 40,000 तक कमा सकते हैं, वह भी घर बैठे। इस पुराने नोट की मांग इतनी बढ़ गई है कि इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर इस नोट के खूब सर्च किया जा रहा है। दरअसल यह बहुत ही पुरानी नोट है जिसका नंबर 786 है। रिजर्व बैंक के अनुसार यह नोट काफ़ी रेयर
जो सब कुछ लोगों के पास है वो इस नोट के लिए 40 से 45 हज़ार रुपये तक दे रहे हैं लोगों को इस पुराने नोट को हासिल करने के लिए। 5 रुपये के इस पुराने नोट को लेकर के ट्रैक्टर की तस्वीर बनाई गई थी। वैसे में अगर आपके पास यही नोट है जिसमें ट्रैक्टर की तस्वीर दिख रही है तो ऐसे में आप अपने इस नोट की पल पल की रेट अवगत कर सकेंगे। उसके लिए आपको कॉइन बाज़ार के वेबसाइट पे जाना होगा, जहां पे आप लगातार इस 5 रुपये के पुराने वाले नोट के आपको रेट दिखाया जाएंगे, जिसमें 15,000 से बढ़कर पहले अब 45,000 तक यह रेट पहुंच चुका है। तो आप जी बिल्कुल भी देर ना करें, अगर आपके पास ये ट्रैक्टर छपी वाली 5 रुपये की नोट है तो आप कॉइन बाज़ार के वेबसाइट पर जाकर के उन तमाम पुराने नोटों को मैच करके आप अपने नोटों को सेल कर सकते हैं। किसानों पर लॉकडाउन की मार, नहीं मिल रहे हैं तरबूज के खरीदार। हड़तोल मेहनत कर भूमि को मिठास उपजाने वाले अन्नदाता किसानों पर इन दिनों लगातार समस्या आ रही है। समस्या ये कि लॉकडाउन की मार से नहीं मिल रहे हैं खरीदार। लगातार तरबूज की खेती कर रहे थे, ऐसे में अब लॉकडाउन लग जाने के बाद उनके तरबूज की खेती पूरी तरह से बर्बाद होती दिख रही है। खेती तो अच्छी हुई लेकिन खरीदारी को लोग नहीं मिल पाए हैं। बाबा रामदेव को टक्कर देगी रतन टाटा की कंपनी, घर बैठे उपलब्ध कराएगी खाने का सामान। टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन लिमिटेड देश भर में बड़ा निवेश करने जा रही है। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अब कुछ ही दिनों की लॉन्च कर दी जाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। TSPL ने भारत में अपने खाद्य एवं पेयजल पदार्थ के कारोबार को एकीकृत करने के लिए विशेष योजना तैयार की है। इसमें बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी व हिंदुस्तान लीवर को सीधे तौर पर टक्कर मिल सकेगी। टक्कर इसलिए मिलेगी क्योंकि जो सामग्री ग्राहकों को उपलब्ध करा रही है वह सामग्री TCPL से भी बेचने की तैयारी कर ली गई है। छात्रवृत्ति के लिए 59 सरकारी विद्यालयों ने नहीं दी है बच्चों की सूची। बच्चों की करियर के साथ विद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बोकारो में सरकारी विद्यालयों ने बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए सूची नहीं दिया है, जिसको लेकर के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को अध्ययन करने में समस्या आ सकती है। लेकिन अब इसको लेकर के 50 प्रखंड के 59 सरकारी विद्यार्थियों को सूची उपलब्ध कराने को लेकर के 50 के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए सभी विद्यालयों को जल्द से जल्द सूची प्रदान करने को कहा है। मुफ्त में नहीं ले रहा है कोई तरबूज, किसानों के टूट रहे हैं अनुमान। लॉकडाउन के कारण लगातार किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आंशिक लॉकडाउन ने किसानों के अरमान पर पानी फेर दिया है। बंदी से बाजार बंद है, जिससे तरबूज का भाव कूड़े में भी अब कम हो रहा है। किसानों को तरबूज की फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही है। प्रखंड में जपुआ के अधिकांश भूमि पर किसानों की तरबूज की खेती करते हुए तरबूज की फसल तैयार हो गई है, लेकिन आंशिक लॉकडाउन में तरबूज का भाव बद से बदतर हो गया है। ग्रामीणों की समस्या का जानकारी भाजपाओं ने लिया है। चौपारण के भाजपा पूरी मंडल ने टीम बनाकर ग्रामीणों में व्यापक सड़क की समस्या को लेकर के एवं बिजली की समस्या को लेकर के लोगों से रूबरू हुआ है। वहीं सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र चंद्रवंशी एवं मीडिया प्रभारी भुवनेश्वर गुप्ता एवं महामंत्री प्रवीण सिंह सहित कई अन्य लोगों ने टीम बनाकर कई गाँवों का निरीक्षण किया, जिसमें कई गाँवों में यह पाया कि सड़क पूरी तरह से जर्जर है। वहीं इसमें पवई ग्राम में पथ की स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई। निरीक्षण कर रहे भाजपाइयों ने कहा कि गांव के मुख्य पथ का जर्जर स्थिति के कारण यहां पे चलना भी मुश्किल सा लग रहा है। उजड़ने की कगार पर आशियाना गरीब का है, नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का मदद। जिले के हैदरनगर प्रखंड में मोगहर कला पंचायत के कड़ुआ खुर्द गांव में पोलिथिया निवासी विनोद प्रजापति का घर पिछले दिनों आंधी तूफान से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 दिन लगातार हुए बारिश के कारण खपरोल का मकान गिरने के कगार पर है। ऐसे में सरकारी मदद की उपेक्षा लगाई जा रही है।